एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सातत्य तथा अवकलनीयता की मेरी 5 सेकंड की वीडियो है। स्टूडेंट्स, आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर देखिए इसके पहले वाली वीडियो जो बेसिक क्लास है ओनली मैं 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है, न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स नहीं है जो क्लास 10th और 9th और 10th की मैथमेटिक्स को आप विदा ओनली फार्मूला लर्न करके लगा लीजिए। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट में जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से कहीं नोट करो। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, और इसके साथ साथ आप क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, उसकी मैं बात करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट उसको आप क्लियर करो। अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट का इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो गारंटी मेरी है कि आप डीमोटिवेट होंगे। आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ये जान लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार 15 मिनट की वीडियो पहले उसको देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टैकल करिए। मैं गारंटी देता हूँ हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है। और सुना स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज का मैं 1 से लेकर 4 तक डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर को एक मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल ज़रूर कराऊंगा, ताकि आप वीडियो को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। इस चीज़ को देखिएगा। देखिए इसको, ये पहली बात तो इस वीडियो में मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, बात को समझिए, क्योंकि मैं फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस एक मिनट रुकिएगा। ठीक, चलिए देखिए, इसमें हम आपको फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, हमने इसके पहले वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। बस थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको। क्या, देखिएगा, सबसे पहले बात को समझिए। किसी बिंदु पर, क्या बता रहा हूँ सुनिएगा, किसी बिंदु पर सततता, ठीक, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक, देखो बच्चों, बात को समझना है यहाँ पे। जैसे मेरे पास कोई एक बिंदु है सी, x बराबर, मान लो मेरे पास एक बिंदु सी है और उसी पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी। तो कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, पहले वो हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बात को समझना। नंबर फर्स्ट, उस गिवन पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। सुनना ध्यान से, उस गिवन पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करेंगे? उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। और उसी पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उस फंक्शन की वैल्यू, यानी x = c पर उस फंक्शन की वैल्यू। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर ये तीनों चीज़ें मैं जो बाउंड कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें आपको बराबर मिल जाती हैं तो वो फंक्शन क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन बोला जाएगा? फंक्शन लिख देना पे, देन, तब क्या होगा फंक्शन? देन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। देखो बाय लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मिक्स लैंग्वेज चलती है मेरी, ठीक, दोनों चलेगा, हिंदी इंग्लिश मिल के चलेंगे। देन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज गिवन पॉइंट पर अगर तीनों वैल्यूज बराबर आती हैं तो फंक्शन क्या बोला जाता है? कॉन्टीन्यूअस। फंडा है, मेन फंडा है, जो जानने के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है उसको निकालने का क्या मैंने फार्मूला बताया था आपको? मैंने बताया था फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए, सी पे चेक करें, या देखो सी लिख दे सकता हूँ, ए का पॉइंट को मैं ए बना देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ए अब लिख दिया तो यहाँ पे ए ही बना देते हैं। ठीक, कोई पॉइंट ले सकते हैं, ए बी सी जो भी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। फंक्शन ऑफ a - h, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन जब बनवाएंगे ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में एकदम आएगी, पहले सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये आपका पहला स्टेप और ये सेकेंड स्टेप। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो माइनस का साइन पुट करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। क्लियर, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 6। थर्ड स्टेप बच्चों लास्ट स्टेप होता है क्या, उस गिवन पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मैंने पॉइंट ए माना तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पर फंक्शन ऑफ ए, x बराबर ए यानी एफ ए, x बराबर a पर मैं डिटेल में लिख देता हूँ फलन का मान, एफ ए क्या है, x बराबर a पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ओके, अब समझना, ये मैं बताया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस। और सुनना बच्चों, इसी के साथ साथ देखो ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। अब सेकेंडली यानी बी वाला क्या, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अवकलनीय। क्या बोलते हैं, अवकलनीय, मतलब उसका अवकलन किया जा सकता है कि नहीं। ठीक, तो डिफरेंशिएबिलिटी जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पहले कॉन्सेप्ट समझो, एक कॉन्सेप्ट 1000 सवाल लगवा सकता है, लेकिन एक सवाल रट लेंगे तो 1000 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक, बात समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए, हर क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर आपको 5 मिनट ओनली देना है। ध्यान से देखिए अवकलनीयता क्या होती है देखना। तो बच्चों देखो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, एक चीज़ हम पढ़ते हैं, ये 11th में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों बायां पक्ष अवकलज। क्या बोलते हैं बच्चों, बायां पक्ष अवकलज। क्या बोलेंगे, बायां पक्ष अवकलज। एक होता है बच्चों सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, दायां पक्ष अवकलज। क्या कहते हैं, दायां पक्ष अवकलज। समझ गए बात। अब सुनना बच्चों, अगर ये दोनों चीज़ निकालते हैं, इफ़ यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर बच्चों आपको ये दोनों वैल्यूज़ बराबर मिल जाती हैं, देन तब क्या होगा, देन द गिवन फंक्शन तब दिया गया फलन इज़ डिफरेंशिएबल अवकलनीय होगा। क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होगा। द गिवन फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आता है तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएबल। और सुनना स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बताता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सर कैसे फाइंड करेंगे, हाँ इसका भी फार्मूला आपको बताता हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है बच्चों लिमिट, ध्यान से देखना सभी लोग, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a, व्हाट इज़ ए आपका क्या है, गिवन पॉइंट होगा बच्चों, फंक्शन में गिवन पॉइंट दिया होगा, अपान माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला लिमिट एच इज टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a, और बाई होता है क्या, h। बात को समझ रहे हैं सभी लोग। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है और ऊपर हर जगह यहाँ भी माइनस होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या प्लस चलता है, नीचे भी प्लस चलता है। क्लियर, ये माइनस हट जाता है और ऊपर क्या हो प्लस हो जाता है। तो बहुत कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फार्मूला अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक, अब देखना ये निकालने का तरीका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर होती है तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएबल, यानी कि आपका फलन कैसा बोला जाएगा, अवकलनीय बोला जाएगा। यानी वो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका हम अवकलन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सुनना बच्चों, इसके बाद क्या होता है, देखो एक चैप्टर एक ऐसा है ना जिसमें आपको क्या चाहिए, देखो लिमिट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लिमिट पर आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। देखो लेकिन आप लिमिट पढ़े हैं कि नहीं एक कोई मैटर नहीं रखता, किसके लिए, मेरे लिए। सुनना,
आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं तब भी ये चैप्टर आपको फुल समझा के मानूंगा और समझ में आपको आने वाला है। देखना कैसे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, देखिएगा कैसे। एक भी अगर लिमिट के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा, केवल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको समझ में आने वाला है, देख लें। चलिए आ जाइए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसको हम लेके चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कहता है देखना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स इक्वल टू -3 एक्स इक्वल टू -5 पर संतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत है। तो चलिए देखिए कैसे सतत को प्रूव करते हैं। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 5x माइनस का 3 कामा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5 पर संतत, यानी कि बच्चों जिसको हम लोग सतत कहते हैं, संतत यानी कि सतत जिसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ठीक, संतत। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्या, सुनना ध्यान से। बताना ये चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन दिया है एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न संख्या कौन सी 1 है, और एक्सरसाइज आपकी है 5.1। बात को समझिएगा, वो मैं सामने वाले फ्रंट वाले पेज पे लिख दिया था, ठीक। 5.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखना अगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इनका। देखिएगा कैसे। देखिए यहाँ पे आपको सिंगल फंक्शन दिया है और x की वैल्यूज़ किस पे चेक करना है कि x बराबर 0 पे भी, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पे भी फलन सतत है कि नहीं। जब भी फंक्शन में ओनली वन फंक्शन दिया गया हो, कॉपी में नोट करते चलो। ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एकदम आसान बनाएगा। देख सुनना ध्यान से, क्या बोला हूँ। अगर क्वेश्चन में सिंगल फंक्शन दिया हो, ओनली एक फलन, तो उसको सॉल्व करने का मैं अलग नियम बताता हूँ। अगर एक से ज़्यादा 2 फलन दिए हैं तो उसका मैं दूसरा प्रोसीजर बताता हूँ। सुनना, सिंगल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फंक्शन में केवल, क्वेश्चन में केवल एक फंक्शन दिया गया हो तो उसके लिए डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में। ध्यान सुना। और सुनो, गिवन है, आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये आपके पास ओनली एक फंक्शन है, ठीक। और कैसा फंक्शन आप जानते हो, यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपदी फलन है। और हम जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। जो कॉन्टिन्यूअस, ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, बहुपदी फलन, वह क्या होते हैं, x की हर एक वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं, ठीक। तो देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल। जब भी आपको सिंगल फंक्शन दे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एकदम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे देखना, लिखेंगे लिमिट सॉल्यूशन में x इज टेंस टू, किस पे चेक करना, पहले 0 पे, तो 0 लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, लिमिट x इज टेंस टू 0, फंक्शन मेरा क्या गिवन है, 5x माइनस का 3। अब x किधर टेंस कर रहा है, x किधर टेंस कर रहा है, 0 की तरफ। किधर टेंस कर रहा है, 0 की तरफ। तो जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करिए, यानी कि 5 गुणे x के जगह 0 माइनस 3, 5 का 0 में 0 माइनस 3, आंसर आ गया मेरा कितना, 0। और देखो ये -3 किस रूप का है, एफ ऑफ सी के रूप का है, क्योंकि ये सी जो है ना वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अचर है, ठीक। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू निकली है वो कैसी निकली है, -3, और -3 कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बोल सकते हैं जब मैंने x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया तो क्या निकल के आ रही, -3, और -3 किस रूप की है, कांस्टेंट के रूप की है, अचर के रूप की है। इसलिए हम बोलेंगे अगर एफ ऑफ सी के फॉर्म में मिलता है उसकी वैल्यू तो फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए फलन कैसा है, सतत है या संतत है,
ठीक, देखिएगा, ठीक ना। और सुनो, एक ऐसा फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी फलन है, तो जानते हैं ना, यहाँ लिखना चूँकि प्रत्येक, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं प्रत्येक बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन सदैव सतत एवं अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, प्रत्येक बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, सदैव सतत और अवकलनीय, हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। समझ गए बात? चलिए, तो जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, जब सिंगल फंक्शन मिलेगा आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू, तो आप क्या सोचिए, अगर मैं x इक्वल टू इसमें 0 रख के चेक कर सकता हूँ, तो आप क्या x की जगह -3 नहीं रख पाएंगे, x की जगह आप 5 को पुट कर पाएंगे नहीं। देखो, x की जगह -3 रख देना, फिर f ऑफ c के मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x की, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, x की हर एक वैल्यूज़ के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यूज़ के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। या x जगह -3 रखेंगे तब भी कांस्टेंट के रूप का आ जाएगा, f ऑफ c के रूप का, फिर सतत हो जाएगा। x जगह आप 5 रख देना, यहाँ पे 5 बच्चे 25 में से 3 निकाल देना, ठीक। तो आपको मतलब इसमें रख देना x जगह 5 और फिर बन जाएगा f ऑफ c के रूप का, ठीक। वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो x बराबर 0 मैंने रख दिया, -3 और -5 मैं आपको क्या दे देता हूँ, होमवर्क। इसको रख के इसमें f ऑफ c के रूप का दिखा देना और बोल देना यह फंक्शन क्या है, एक f ऑफ c यानी कि अचर फलन के रूप का है, इसलिए ये दिया गया फलन x इक्वल टू -3 पर और 5 पर कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए सिंगल फंक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखना आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x बराबर 3 पर, देखो x बराबर 3 पर क्या बताना है आपको, x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, फलन f(x) दिस इक्वल टू x 2x स्क्वायर -1 के सातत्य की जांच कीजिए। मतलब ये फलन सातत्य है या नहीं, सातत्य है या, के सातत्य की क्या करनी है, कि हमें जांच करनी है, ठीक। चेक करना है फंक्शन जो दिया x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब बच्चों मुझको एक चीज़ बताओ, आप एक दिया गया फंक्शन, देखो सॉल्यूशन मैं करता हूँ, आपको जो बता दिया ना एक बार उसको यूज़ करिए, एकदम राइट है। उससे ज़्यादा आपको कोई भी सॉल्यूशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एक डिफिनिट, एक कह सकते हैं एक सीमित सॉल्यूशन है जिसको मैं बता रहा हूँ, एकदम समझिए करेक्ट है, आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। x बराबर 3 पर एक फलन सतत है कि नहीं। अब x इक्वल टू 3, देखो फंक्शन कितना मुझे दिया, केवल एक फंक्शन है। मैं बोला जब एक फंक्शन दिया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, लिख देना लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x, ठीक। देखना x बराबर 3 पर चेक करना है ना, तो x इज टेंस टू 3 कर दीजिए, जो वैल्यू दे जिस पे चेक करना वो x टेंस टू 3 कर दिया, ठीक। आप ध्यान से ना, लिमिट x इज टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x, क्या दिया फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस के, अप्लाई कर दीजिए लिमिट, मतलब x की लिमिट 3 लिख दीजिए, 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 घटाने पे आ गया 17। अब बच्चों बताओ कि अगर 18 में से 1 घटाया तो 17, अभी किस रूप का हो गया, f ऑफ c के रूप का, किस रूप का हो गया, f ऑफ c के रूप का, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन के रूप का आ गया। जब कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्म में आता है तो फंक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक अचर फलन सतत और अवकलनीय होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। देखो लिख देना f ऑफ c के रूप का हो गया, कांस्टेंट फंक्शन के रूप का हो, इसलिए f(x) एक जो दिया गया फलन है ना, एक सतत फलन है, सतत फलन है। x इक्वल टू 3 पर क्या है, सतत, क्यों, क्योंकि f ऑफ c के रूप का आ रहा है। और एक चीज़ और बताया था, यह एक बहुपदी फलन है, बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है, और प्रत्येक बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है, ठीक। तो देखो f ऑफ c के रूप का हो जाएगा तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस यानी कि संतत बोला जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, इसको मैंने सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उनको समझिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। हमें चेक करना है सातत्य की क्या करनी है, जांच करनी है, सातत्य की क्या करनी है, जांच। सुनना ध्यान।
तो पहला हमें दिया है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों x माइनस 5। लेकिन बच्चों जो समझना है यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं दिया है। संतत की जांच करनी है सतत है या नहीं, तो किस पॉइंट पे चेक करनी है, पॉइंट गिवन नहीं। अब इन दिस सिचुएशंस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको कभी भी कोई पॉइंट नहीं दिया हो, मैंने क्या बोला फिर सुनिए, अगर आपको जब भी कोई पॉइंट नहीं दिया गया हो तब आप क्या करेंगे, सुनना। देखो एक काम क्या कर सकते हैं, इसकी कई लॉजिक है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। बताइए कि क्या है x माइनस 5, क्या एक बहुपद है, एक फलन है। बहुपद आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब बहुपद नहीं जानते हैं तो उसको आप उसके लिए पढ़िए फिर से अलग से, ठीक। ये क्या है, एक बहुपद है, तो हम जानते लिख देना। चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव संतत यौम अवकलनीय होते हैं। क्या बोला मैंने, सदैव संतत एवं अवकलनीय होते हैं। सुनना एक चीज ध्यान से, जब वो संतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं तो ये भी तो एक कैसा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव संतत एवं अवकलनीय होते हैं। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। बात समझ आई, कैसा फलन है, संतत फलन है, ठीक ना। ये रीज़न आपको दे देना है। देखिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं। और एक चीज़ और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक चीज़ और इसको बताने का तरीका है, अगर पॉइंट नहीं दिया हो तो एक कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट मान लेंगे, माना x बराबर c पर हमें चेक करना है, वो पॉइंट अपने से ले लेंगे, ठीक। अगर इस फंक्शन में पुट करें f, देखना ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन हमारा x माइनस 5 है, और x के जगह बच्चों क्या मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, x बराबर किस पे चेक कर रहा हूँ, c पर। x बराबर किस पर, c पर। यहाँ पे c पुट करिए तो x c माइनस 5, व्हाट इज c, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कैसा निकल के आएगा, कांस्टेंट के रूप का आएगा। तो जानते हो अगर ये कांस्टेंट यानी एफ ऑफ सी के रूप का आएगा, जब एफ ऑफ सी के रूप का है तो ये फलन क्या बोला जाएगा, संतत बोला जाएगा, ठीक। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये एक्स इक्वल टू सी पे चेक कर सकते हैं, या आप ये लैंग्वेज एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख देंगे तो आपको फुल मार्क मिलने वाला ही है, ठीक। सिंगल फंक्शन के लिए कभी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मत निकालिए, वो मत जाइए, उतना लॉन्ग प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली अगर सिंगल फंक्शन है तो ओनली आप कैसे चेक करेंगे, ये लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज लिख सकते हैं, या एक्स इक्वल टू सी एक वैल्यू ले सकते हैं, उस पर चेक कर दीजिए। तो ये एक्स यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट दिस इक्वल टू कांस्टेंट, एफ ऑफ सी के रूप का है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अचर, कांस्टेंट मतलब एफ ऑफ सी मतलब कांस्टेंट फंक्शन के रूप का है, और प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, बहुपदी होता है, ठीक, मतलब संतत होता है। तो तीसरे का पहला पार्ट हो गया, तीसरे का सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। तीसरे का पहला पार्ट था, सेकंड क्या करते हैं, सेकंड क्या यानी कि बी वाला, ठीक। क्या है, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 कामा रिस्ट्रिक्शन दिया है x नॉट इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों ध्यान देना, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, क्या कहूँ, देखिएगा, देखो अगर x के जगह मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह मैं 5 पुट करूं, क्यों कह रहा है x की वैल्यू 5 नहीं होगी। अगर मैं x यहाँ 5 रख दूंगा ना तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। बात समझना, अगर मैं x यहाँ 5 रख देता हूँ, मना कर रहा है यहाँ पे, देखो इस शर्त को बहुत ही ध्यान से देखो, x इज नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू इसलिए 5 नहीं कर रहा। अगर x की जगह अगर 5 के अलावा कोई x की वैल्यू आप ले सकते हो, एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, लेकिन 5 को मना कर रहा है। अगर आप 5 यहाँ पे रख दोगे तो सोचो 5 में से 5 जाएगा बच्चों तो 1/0 यानी समथिंग अपॉन 0 इज नोन एज क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर 1/0 इसका अनंत, बच्चों ये अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक। इसीलिए मना कर रहा है कि एक्स की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, इसके अलावा दुनिया की हर एक रियल नंबर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो सुनना ध्यान से क्या करने वाले हैं। तो
यहाँ x को नहीं रखना है, x = 5 को नहीं रखना है। इसके अलावा हर एक रियल नंबर को पुट कर सकते हैं, हर एक नंबर को यहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो देखना, लिख देना बच्चों। देखो ये कभी भी इसको बहुपदी फलन, यह एक बहुपद नहीं है। आप क्लास 9th में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर इसको समझ जा रहे होंगे। ये कभी भी ये बहुपद नहीं बोल सकते इसको। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर होता, x - 5 ओनली होता, तब उसको बहुपदी कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी उसके फर्स्ट पार्ट में बताया। लेकिन अगर समथिंग 1/x - 5 यह बहुपद नहीं है तो क्या है सर, बहुपद नहीं है। देखना, लिख देना दिया गया फलन। मैं कह रहा हूँ ना, सिंगल फंक्शन में कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मत निकालिए, उतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिख देना दिया गया फलन, जो बता रहा हूँ प्रॉपर लैंग्वेज में लिखिए, दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, यानी कि रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में है। बहुपद फलन तो भूल के मत बोलिएगा। अगर आपको बहुपद का नॉलेज होगी ना तो इसको कभी भी बहुपदी फलन नहीं बोलेंगे। p/q के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल फंक्शन है, ये बहुपदी फलन नहीं है। ठीक, दिया गया फलन एक अपरिमेय फलन, परिमेय फलन है, क्योंकि p/q के रूप में परिमेय फलन है। हम जानते हैं कि ये प्रॉपर लैंग्वेज लिख दोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत एवं अवकलनीय होते हैं। ठीक, ये लैंग्वेज लिख देंगे। ये भी एक परिमेय फलन है, इसलिए फंक्शन भी क्या होगा, इसलिए यह एक कैसा फलन है, संतत फलन है, क्योंकि यह भी एक परिमेय है। तो परिमेय वाले क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक, अच्छा बात को समझिएगा। अब देखो, क्या रीज़न थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और मैं क्या बोला सुनना, यक्स की हर एक वैल्यूज़ पर एक कॉन्टिन्यूअस है, बट किसको छोड़ करके, 5 रखोगे बच्चा लोग अगर यहाँ, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। यक्स = 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करोगे, माइनस प्लस कोई भी आपका रेशनल, ठीक, फ्रैक्शनल, कुछ भी पुट कर दीजिए यहाँ पे, सबके लिए कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, बट किसको छोड़ के। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देते हैं, x = 5 को छोड़कर। इतना बच्चों लिख दोगे ना तो आपका एकदम जानो कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी। x = 5 को छोड़कर यक्स के सभी मानों के लिए ध्यान से समझिए, पूरा संतत है। ठीक, ये बकवास नहीं, ये प्रॉपर लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक ना, जो आपको बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलेगा, ये सब याद रखिएगा। इसको जो बता रहा हूँ ना उसको गौर से देखिए। अगर ये सब जानोगे, अगर आपको बेसिक चीज़ें कितनी, सोचिए आपकी बेसिक चीज़ कितनी मजबूत हो रही है, ये चीज़ पता होगी ना तो आप कोई भी बुक टच करोगे उसका क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। आगे देखना, तो इतना काफ़ी। इसलिए फंक्शन हमारा देखिए रेशनल फंक्शन था, इसलिए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, संतत हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद थर्ड का मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, अब हम लोग कौन सा पार्ट करने वाले हैं, तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या कहता है, और ध्यान सुनना, फंक्शन गिवन है f(x), दिस इज इक्वल टू x² - 25/x और +5, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया x ≠ 5, -5। ध्यान सुनिएगा, छूटे नहीं, -5 दिया। हाँ बच्चों सुनना ध्यान से। अभी सेम एज जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे नीचे, अगर x के प्लेस पे यहाँ -5 पुट करेंगे तो +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बन जाएगा। बात सुनिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। x की जगह आप -5 पुट करोगे यहाँ, तो -5 + 5 कट के 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फंक्शन का फिर। ठीक, इसलिए मना कर रहा है कि x से आपको -5 नहीं रखना है, बल्कि दुनिया के हर एक रियल नंबर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, कोई भी रियल नंबर रखो लेकिन आपको -5 नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x ≠ -5, मना कर रहा है। ठीक, देखना अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको थोड़ा सा हम लाते हैं। ये देखो अपना थोड़ा सा जो है क्या, अपना रूप जो बदल के यहाँ पे फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है ना, ये अपना रूप चेंज किया है। इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। अच्छा, अब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही बच्चों वो क्या मिल गई हमें एक्स माइनस 5। बोलिए मिल गई। अब ये देखो यही जो लिखा था ना वो सॉल्व करके ये लेते आए। अब आप सोचो दिमाग से कि x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है कि नहीं। बिल्कुल है। देखो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होती है वो बोला जाता है पॉलिनोमियल। इसलिए फंक्शन आपका कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो लिखना सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय, पूरा प्रॉपर लैंग्वेज लिखिए, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, आपके बुक में भी लिखा रहता है, इसको आप बकवास नहीं समझिएगा, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन एक सतत ठीक बात वही है, एक संतत यौम अवकलनीय, प्रत्येक बहुपदीय फलन एक संतत यौम अवकलनीय फलन होता है। तो बच्चों ये भी एक हमारा जो फंक्शन मिला है ये भी कैसा है, बहुपद है। इसलिए यह फलन मतलब ऊपर जो गिवन फंक्शन है, इसलिए यह फलन संतत फलन। ठीक, इतना आप बच्चों लिख देंगे प्रॉपर लैंग्वेज, आपको फुल मार्क मिलेगा गारंटेड। ठीक, सुनना अब बात को समझो। यहाँ तक हमने तीसरे का सी कर लिया। अब हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे चलने वाले हैं जिसको हम बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे थे। वो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, देखिएगा। बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वैसी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी मिलती हैं, लेकिन उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है देखना, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था उसका हम लोग डी पार्ट करने जा रहे हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये जो फंक्शन गिवन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। ये देखो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी आप जानते हो। हमने जब पिछली क्लास में 8, 7th, 8, 9, 10th, 11th में थे तो हम लोग जानते थे अगर इस दोनों डंडे के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो बाहर जब निकलता है तब भी क्या बनता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर इस डंडे के अंदर कोई एक पॉजिटिव नंबर है तब भी वो बाहर आके पॉजिटिव, यानी अंदर चेला पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सुनना ध्यान से, अंदर बालक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाहर जब निकलेगा तो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इस दोनों डंडे से बाहर, डंडे का मतलब मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, इस दोनों डंडे के बाहर जो भी मान निकल के आएगा वो प्लस में ही रहेगा, चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो, बाहर आने पर क्या बनेगा, प्लस। इसी को हम लोग बोलते थे बच्चों क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते थे बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू। और ध्यान सुनना, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, निरपेक्ष मान। कैसा मान बच्चों, निरपेक्ष मान। समझ रहे हैं मेरी बात, इतना आप समझ गए तो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मॉडुलस फंक्शन है, देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग होता है, इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। और ये डिफिनीशन क्या होती है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डिफिनीशन भी बताते हैं आपको। देखिए, कभी भी अगर इस फंक्शन को हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन सान्तत्य है कि नहीं, चेक करना है। अब बच्चों आप बताइए कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमें नहीं दिया, किस पॉइंट पे चेक करना है। तो ऐसे फंक्शंस अगर मॉडुलस फंक्शन मिलते हैं तो आप उस मॉडुलस के अंदर का जो एक फंक्शन गिवन है उनको सॉल्व करो। सिंस यहाँ देखना बच्चों, इस मॉडुलस दोनों डंडे के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 5, और इसको पुट करिए 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई, 5। इसका मतलब है यहाँ से हमें एक ऐसा संदेश मिल रहा है कि हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 5 पर चेक करनी है। ठीक, तो x बराबर 5 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, हमें एक पॉइंट भी मिल गया। तो सुनिए ध्यान से, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम मिलती है तो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और उसी पॉइंट पर आप चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब देखना, तो इनको क्या करते हैं, चलिए तो सबसे पहले देखो मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन किसकी, डिफिनीशन बाय डिफिनीशन
ऑफ मॉडुलस, मैं पूरा लिख रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन। आप अगर फंक्शन की डिफिनीशन समझ लेते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इफ़ x इज ग्रेटर देन a देन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू प्लस का fx। इफ x इज लेस देन a देन फंक्शन की वैल्यू दिस इज इक्वल टू माइनस का fx। अगर ये क्या है, ये क्या मतलब जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर ये पॉइंट x क्या है, अगर x की वैल्यू, ठीक ना, यहाँ पे 0 रहेगा, x यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 से बड़ी तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो प्लस में ली जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब निगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी, माइनस का fx ली जाएगी। ठीक, चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखना, ये मॉडुलस फंक्शन की जो, अगर हम इसको प्रॉपर फंक्शन बनाना चाहें तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बनेगा क्या, अगर x की वैल्यू 5 मिली है तो मैं लिखूँगा अगर x इज़ ग्रेटर देन 5 तो फंक्शन ऑफ x क्या लेना होगा, आपको fx लेना होगा। मतलब क्या है बताता हूँ। यहाँ पे fx इक्वल टू क्या दिया सवाल में, मॉड का x माइनस 5 दिया, यही ना। और सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आपको फंक्शन की वैल्यू यानी x इज लेस देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन आप लेंगे, माइनस का x माइनस 5। समझ रहे हैं? ये चीज़ ब्रैकेट में करो तो सही रहेगा, ऐसे कर देना या मॉडुलस हटा दीजिए। ठीक, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी होगी, x माइनस 5। अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 5 से छोटी तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। ये हमारी अब जाके प्रॉपर फंक्शन बना है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा 2 टुकड़ों में टूटता है, याद रखिएगा, इसको ब्रेक करना होता है। 2 केस बन जाते हैं, एक बार ग्रेटर के लिए एक बार लेस के लिए। तब इसकी डेफिनेशन आप देखो एक बार पहले, अगर x इज़ ग्रेटर देन 5 तो ये फंक्शन आपको क्या लेना है, x माइनस 5। अगर x इज लेस देन 5 तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस। अब सवाल बनाते हैं, लिखोगे यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट व्हेन, जब क्या होने वाला देखना, x इज़ लेस देन 5 से छोटा, तो उसके लिए क्या करते हैं ध्यान से देखना। तब हम क्या करेंगे, पहले केस के लिए और सुनिए, x इक्वल टू दोनों पॉइंट क्या 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों पॉइंट सेम है, इन्हीं दोनों पर चेक भी करेंगे। याद रखिए इन्हीं दोनों यानी 5 ही पे चेक करनी है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा चलिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते, लिमिट x इज टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x। बच्चों ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं, जो भी इस पॉइंट पे निकालनी होती है उसके ऊपर माइनस। ठीक, अब देखना तो x हाँ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x इज टेंस टू आपका 5 माइनस, फंक्शन हमारा क्या है 5 माइनस। देखो बच्चों 5 के ऊपर माइनस मतलब 5 माइनस का मतलब 5 में से कुछ घट रहा है, 5 में से कुछ घट रहा है मतलब 5 से छोटा, और x इज लेस देन 5 जब 5 से छोटा आएगा। देखो 5 केस, देखो 5 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 से छोटा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, माइनस x माइनस 5 लेना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, 5 से छोटे के लिए इस वाले फंक्शन को लेना पड़ेगा। ठीक, कंडीशन के हिसाब से। अब देखना, अब लिखेंगे लिमिट h इज टेंस टू 0। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करने वाले, x के जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखने वाले, याद रखिएगा क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 माइनस h माइनस 5। x की जगह हम क्या रखे हैं 5 माइनस h। कैसे, ध्यान से देखिएगा, चूँकि x किधर टेंस कर रहा था, x टेंस टू माइनस 5। ठीक, अच्छा सॉरी 5 था। ठीक, और कितना घटा देंगे उसमें से, माइनस का h। तो याद रखिएगा x की जगह रखेंगे 5 माइनस h। ठीक, अब देखना x इक्वल टू 5 माइनस h, और x किधर टेंस कर रहा है, यहाँ पे देखो माइनस का 5, x इक्वल टू 5, यहाँ 5 अगर रख दे तो इधर 5 लाएंगे, 5 माइनस का h
0 बराबर h, यानी h टेंस टू किधर हो गया 0। समझ रहे हैं आप। पहले h टेंस टू -5, उसके बाद h टेंस टू 0 रखेंगे, और 5 माइनस का मतलब कि 5 माइनस h, यानी कि x यहाँ 5 माइनस h रख देंगे। अब अंदर भेजिए, माइनस का 5 प्लस का h और प्लस का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी h। तो ये क्या बना बच्चों h। अब बताओ लिमिट किधर टेंस कर रही है, h का मान 0 की तरफ, तो h की जगह 0 रखें। तो इस तरीके से आपकी जो क्या मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट मिली, वो क्या मिली 0 मिल गई। अब दूसरा केस देखिएगा, यहीं पे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। उसका फार्मूला क्या कहता है, लिमिट x इज टेंस टू, देखना यहाँ पे 5 पे निकालने 5 प्लस और फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा x। देखना लिमिट अब h इज टेंस टू 0 और फंक्शन मेरा क्या है पहले देखना, अच्छा x ही करिए, x इज टेंस टू 5 प्लस और फंक्शन जो था ना 5 प्लस का मतलब 5 से बड़ा, सुनना ध्यान से, 5 प्लस का मतलब हो गया 5 से बड़ा, 5 में कुछ जुड़ रहा है, और 5 से बड़े के लिए फंक्शन कौन x माइनस 5 लिया जाएगा। और सुनो 5 प्लस का मतलब x की जगह 5 प्लस h रख देना और माइनस का 5 रख देना और लिमिट लिख देना h इज टेंस टू 0, और इस 5 से 5 कट गया, h की जगह 0 रखेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। जब राइट हैंड लिमिट 0 हो गई, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 0, ठीक, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और, 3 केस होता है ना कंटिन्यूस दिखाने के लिए। अब एक चीज़ क्या करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, 2 चीज़ हमने निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या करते हैं उनको देखना। थर्ड स्टेप क्या करने वाले हैं देखना, देखेंगे x बराबर 5 पर फलन का मान, ठीक। तो x इक्वल टू 5 पर हम क्या करते हैं, फलन का मान निकाल लेते हैं। तो फलन का मान क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो x बराबर 5 पर यही फंक्शन लिया जाएगा। क्या आपका फंक्शन है, फंक्शन बच्चों यही ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। यहाँ पे x बराबर 5 पुट करिए इसमें, तो 5 माइनस 5 क्या निकल जाएगा, 5 में से 5 गया 0, यानी कि एफ एक्स जहाँ 5 रखने पे मिल गया। देखो x बराबर 5 पर फलन का मान क्या है 0। मैंने आपको लिखा पीछे, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार आपको। लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, और उस पॉइंट x इक्वल टू 5 पर फलन का मान वो भी क्या 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 यानी x इक्वल टू 5 पर फलन का मान, तीनों का मान बच्चों किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, यानी ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0 है, तीनों मान 0 यानी बराबर। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 एक सतत फलन है, संतत या सतत फलन है, ठीक। तो ये हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया हमने, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखना फोर्थ क्वेश्चन को इतने में तो सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, आपको एक फलन दिया उसको सिद्ध करने के लिए बोला x की पावर n, कह रहा x बराबर n पर, देखो x बराबर n पर संतत है, x बराबर संतत है जहाँ इसको बच्चों क्या करना, सिद्ध करना है, मतलब इस पर क्या, इसको आप सिद्ध करके लाना कि x बराबर n पर यह फलन संतत है। इसको सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करना आपको है, सिद्ध करना है x बराबर n पर यह फलन संतत है। तो चलिए करके दिखाते हैं। संतत के लिए कंडीशन आपको पता ही है, देखना ध्यान से। यहाँ पे बच्चों क्या है, सिंगल फंक्शन है। मैंने आपको बताया जब, देखो बच्चों ये भी मॉडुलस वाला भी सिंगल था, लेकिन जब मॉडुलस वाली प्रॉब्लम मिलती है तो मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक। ये 2 फंक्शन में ब्रेक हो जाता है, एक बार बड़े के लिए एक बार छोटे के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो जब भी सिंगल फंक्शन होता है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करिए। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला हूँ, क्या देखना, जहाँ n कह रहा कि एक कैसा पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक है, कैसा इंटीजर है, धन पूर्णांक है, ठीक। अब देखना n कोई पूर्णांक है, जैसे n बराबर आप धन मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ऐसी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल होने वाला है। कैसे सॉल्व करते हैं देखना, कि कैसे सॉल्व होगा उनको देखना ध्यान से। पेज है नीचे, थोड़ा सा देखिएगा, 1 मिनट, सेकेंड। देखना कैसे चेक करते हैं, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे लिखना सीधे डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, लिमिट x इज टेंस टू किस पॉइंट पर, x इक्वल टू n पर कह रहा है, किस पर, x इक्वल टू n पर, तो जहाँ x इक्वल टू n पर फंक्शन ऑफ x, लिमिट x इज टेंस टू n
फंक्शन x क्या हमारा x की पावर n है, ठीक। लिमिट किधर टेंड कर रही है, लिमिट x इज टेंडिंग टू n, यानी x n की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि x के प्लेस पे n रख दीजिए। तो देखो लिमिट जब अप्लाई करते तो ये सिस्टम हट जाएगा, यानी x के जगह n रखना है, तो x की जगह n और उसकी पावर n। देखो n क्या था, पूर्णांक था, बात समझो, और a ऊपर भी n क्या पूर्णांक है, यानी पूर्णांक घात पूर्णांक। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये n की पावर n जानते हो क्या, किस रूप का, f ऑफ c। सर मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो देखो क्या होने वाला है। अगर समझ में नहीं आया, कह रहा कि पूर्णांक की घात पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक की घात पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जैसे मेरे पास एक पूर्णांक मैं लिया 2, इसे n का मान कहाँ से लेना है, n का मान 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, यही ना है। तो n बराबर मैं मान लो 2 लिया। अब देखो n की जगह 2, तो n के ऊपर n, यानी n की घात n है, यानी 2 की घात 2, पूर्णांक घात पूर्णांक कितना है 4। अब बोलो 4 एक कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैसी वैल्यू 4। जैसे मैं 3 लिया, n का मान 3 ले लिया मान लो, तो 3 n की घात n है, तो 3 घात 3, और 3 घात 3 का मान 27, यानी n की कोई वैल्यूज लीजिए, उसके लिए जो वैल्यू सॉल्व करने में मिलेगी वो f ऑफ c, यानी कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है, f ऑफ c के रूप की है। इसलिए फलन x की पावर n x बराबर n पर संतत है। क्या है, संतत है, क्योंकि बच्चों देखो n की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n की पावर n एक कांस्टेंट f ऑफ c के फॉर्म में है, इसको समझिए, ऐसे नहीं समझते। यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देखो, n की जगह 2 रखेंगे, 2 की घाते 2 4, n की जगह 3 रखेंगे, 3 घाते 3 कितना देगा 27, 4 घाते 4 गुना 64, यानी हम कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, तो मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है, ठीक। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन सतत और अवकलनीय होता है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका गिवन फंक्शन सतत हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आज की वीडियो में ओनली मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में सॉल्व किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।